हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन डिनोट द रिलेशन द पर्सन और अ थिंग रिफर्ड बाय इट हैज़ विथ समथिंग एल्स। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्लेस्ड होता है और उसी सेंटेंस के दूसरे पर्सन से और समथिंग एल्स से रिलेशन को डोनेट भी करता है। हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट, इन और ऑन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एट को देखते हैं कि एट होता क्या है। एट इज़ यूज फॉर अ प्रिसाइज टाइम। एट जो होता है एक प्रिसाइज टाइम के लिए यूज़ होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप ये वॉच देख रहे होंगे, मैंने रफली बनाया है। आप वॉच जानते हो, घड़ी में क्या क्या होता है। आवर देखते हैं हम लोग, मिनट देखते हैं हम लोग और सेकंड देखते हैं। तो वॉच में जो हम लोग आवर, मिनट और सेकंड देखते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग हमेशा एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे घड़ी में आपके 3 बजते हैं, 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, तो बोलोगे एट 2 o'clock, एट 3 o'clock। ओके, 10 भी बजते हैं घड़ी में, तो जाहिर सी बात है आपने एट यूज़ करना है। एट नून भी आएगा, डिनर टाइम, सनसेट टाइम, सनराइज टाइम। लिखा है ना मैंने, एट सनराइज, एट सनसेट, एट डिनर टाइम। अब यहाँ पे मैंने लिखा है लंच टाइम, तो लंच टाइम में भी आपको यहाँ पे एट लगाना है। और 1 बजे तो यहाँ पे भी आपको एट लिखना है, मैं ऐसे बता दी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका एट आएगा और यहाँ पे भी एट आपका आएगा। ओके, अब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। इन इज़ यूज फॉर मंथ, ईयर, सेंचुरीज और लॉन्ग पीरियड। फ्रेंड्स, आपको ये नोटिस करना है, जहाँ पे भी आपको मंथ हो दिखेगा, जनवरी, फरवरी, कहीं पे भी ईयर दिखेगा या कोई भी लॉन्गर पीरियड पास्ट या फ्यूचर की बात होगी, तो आपने इन यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन मई, इन 1990, इन 2003, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन पास्ट। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया, आप देख सकते हो, इन 1950, इन दिसंबर एंड इन फ्यूचर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ ऑन। ऑन हम कहाँ यूज़ करते हैं? ऑन इज़ यूज फॉर डेज एंड डेट्स। जहाँ पे सप्ताह के दिन हो, यानी डेज या डेट मेंशन हो, आप वहाँ पे हमेशा ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे ऑन संडे, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी होगा तो आपने ऑन लगाना है। ऑन 1 जनवरी, क्रिसमस डे, कोई भी डे होगा, मैंने बताया ना, वहाँ पे आपको ऑन लगाना है। ऑन माई बर्थडे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑन फ्राइडे, ऑन 26 जनवरी। ये तो हम लोगों ने पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी स्टूडेंट्स हम लोग एट, इन और ऑन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको एट के बारे में देखना है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। एट इज़ यूज फॉर अ पॉइंट। एट जो होता है फ्रेंड्स, एक पॉइंट के लिए यूज़ होता है, या आप कह सकते हो कि एक एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। जहाँ पे भी आप एक एग्जैक्ट लोकेशन बताते हो, वहाँ पे हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। जैसे एट द कॉर्नर, आपको अपने फ्रेंड्स को बुलाना हो तो कहते हो ना कॉर्नर पे आ जाओ, तो कॉर्नर पे आ जाओ, आपने एक एग्जैक्ट लोकेशन उसे बताया है। एट द डोर, एट द बस स्टॉप, एट द एंड ऑफ द रोड। आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना होता है तो कहते हैं ना, अरे अरे रोड के किनारे आ जाओ, यानी एट द एंड ऑफ द रोड। अरे बस स्टॉप पे आ जाओ, है ना। तो आपको एट यूज़ करना है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई एम एट इंडिया गेट, मैं इंडिया गेट में हूँ, गेट पर हूँ। तो आपने एग्जैक्ट लोकेशन बताई इंडिया गेट, तो ऐड लग गया। वी मेट एट द कॉफ़ी शॉप, हम कॉफ़ी शॉप पर मिलेंगे। तो आपने फिर एक एग्जैक्ट जगह बताई, तो आपने ऐड का यूज़ कर लिया। अब आ जाइए फ्रेंड्स इन पे। इन इज़ यूज फॉर एन इनक्लोज्ड स्पेस कवर फ्रॉम होल। इन जो होता है वो इनक्लोज्ड स्पेस के लिए, या कह सकते हो कवर फ्रॉम होल,
जो जगह चारों तरफ से कवर होगी वहाँ आपने इन यूज़ करना है। जैसे बोलते हो ना, मैं कार में हूँ, आई एम, समझ लीजिए आई एम इन द कार। कार क्या है, आपकी चारों तरफ से कवर होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपने इन लगा दिया। इन माई पॉकेट, पॉकेट क्या आपकी तरीके से चारों तरफ से कवर है। इन इंडिया, भारत में भी आप चारों तरफ से कवर है। इन दिल्ली, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं नाउ। आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। डू यू लिव इन इंडिया, शी इज़ इन शॉप। तो ये देखिए चारों तरफ से कवर है, इनक्लोज्ड स्पेस है, तो आपने इनका यूज़ किया है। नाउ कम टू द ऑन। ऑन इज़ यूज फॉर अ सरफेस। ऑन जो होता है फ्रेंड्स, हमारा सरफेस के लिए यूज़ होता है। सरफेस मतलब होता है सतह। ऑन द वॉल, ऑन द टेबल, कहते हैं ना बुक इज़ ऑन द टेबल। टेबल क्या एक तरीके की आपकी सतह ही तो है। ऑन अ पेज, ऑन दिस मेन्यू, व्हाट इज़ ऑन द टेबल, शी इज़ ऑन द रूफ। आई होप इतना कंसेप्ट तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा। कुछ और भी यूज़ देख लेते हैं, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे कि विथ, विथ क्या आपका एक प्रीपोजिशन है। अब देखिए विथ का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। विथ का यूज़ फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट से होता है। इंस्ट्रूमेंट मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए लिखा है, आप समझिए। सेंटेंस बताती हूँ मैं। जैसे आई विल कट द केक विद द नाइफ, मैं केक कट करूँगी नाइफ के साथ। अब यहाँ पे नाइफ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, ठीक है। तो ये जो नाइफ है एक इंस्ट्रूमेंट है, आप उसे कट करने के लिए केक को कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हो, इसलिए हमने यहाँ पर विथ का यूज़ किया है। ओके। ही वॉज किल्ड बाय अ ब्रदर विथ अ गन। अब भाई को उसने मारा है विद अ गन। गन क्या है, इंस्ट्रूमेंट ही ना है, तो वहाँ पे आपने विथ का यूज़ किया है। नाउ कम, अब ये देखते हैं फ्रॉम के बारे में। फ्रॉम को अपनी लैंग्वेज में मतलब समझने के लिए हम कह सकते हैं अलग होना। ऐसे अलग होना, सेंटेंस देखेंगे तो समझ में आएगा। द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, पत्ते पेड़ से गिर गए हैं। पत्ते पेड़ से गिर गए हैं, इसका मतलब उससे अलग हो गए हैं। आई वॉज कमिंग फ्रॉम डेली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ या आ रही हूँ। आप दिल्ली से आ रहे हैं, इसका मतलब आप अलग ना हो गए हैं वहाँ से आप अलग हो गए हैं, तो आपने वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ कर लिया। ओके। नाउ कम टू द बिटवीन। बिटवीन इज़ ऑफन यूज फॉर द टू आइटम। बिटवीन मतलब हमेशा दो लोगों के बीच में यूज़ होता है, या आप कह सकते हो कि दो आइटम्स के बीच में यूज़ होता है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, उसने अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करी है, बांटी है अपने दोनों बेटों के बीच में। कितने बेटों के बीच में फ्रेंड्स, दो बेटों के बीच में, तो आपने यहाँ पर बिटवीन लगा दिया है। ओके। अब आ जाइए एमंग पर। ऑफन यूज फॉर द थ्री आइटम्स और द मोर, ये ज़्यादातर तीन आइटम या तीन से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, दो नहीं, ठीक है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी एमंग द पुअर, उसने अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एमंग द पुअर। पुअर में, पुअर एक दो की तो बात हो रही, यानी कि दो तीन चार से ज़्यादा रहे होंगे, तो उसने बोला एमंग द पुअर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बिसाइड और बिसाइड्स में, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स में फ्रेंड्स एस का फ़र्क है, पर ये फ़र्क बहुत बड़ा है। आइए देखते हैं कैसे। फर्स्ट वन इज़ बिसाइड। बिसाइड क्या होता है, बिसाइड इज़ अ प्रीपोजिशन दैट मीन्स नियर बाई। बिसाइड एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है नियर बाई, यानी कि बिल्कुल नज़दीक। एग्जाम्पल, योर काउ वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, तुम्हारी गाय चर रही है मेरे फील्ड के, मेरे खेत के बिल्कुल नज़दीक। ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, फील्ड मतलब होता है खेत। तो इसका मतलब तो समझ में आ गई, बिसाइड मतलब बहुत ही नज़दीक, मेरे खेत के बहुत ही नज़दीक। बिसाइड का एक जिसमें एस नहीं लगता, ये इसकी बात हो रही है। अब बिसाइड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें हम एस यूज़ करते हैं। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी किसी एक के साथ कुछ और जुड़ा हो। एग्जाम्पल, बिसाइड्स दिस आई वॉन्ट टू अदर बुक, इसके साथ साथ मैं दो और बुक चाहता हूँ। यानी एक पेन है, मैं इसके साथ एक और दो पेन और चाहती हूँ,
ठीक है। अब आ जाइए फॉर के ऊपर। फॉर क्या होता है? फॉर स्टेट्स हाउ लॉन्ग समथिंग हैपन्स। फॉर जो होता है, फॉर जो हमारा होता है वो बताता है कोई चीज़ कितनी देर तक कितनी लंबी होगी, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं हाउ लॉन्ग समथिंग हैपन्स। फॉर जो होता है फ्रेंड्स हमारा लेंथ ऑफ टाइम बताता है। एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू स्लीप फॉर 2 आवर। वो सोने जा रहा है। क्या लिखा मैंने? ही इज़ गोइंग टू स्लीप, वो सोने जा रहा है 2 घंटे के लिए। देखो 2 घंटा, 2 आवर्स, आवर्स क्या होता है? टाइम है। और जहाँ पे हमने बताया लेंथ ऑफ टाइम होगा वहाँ पे हम हमेशा लेंथ ऑफ टाइम के साथ फॉर यूज़ करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर 2 आवर यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। ही हैज़ बीन इल फॉर 3 days। वह 3 दिन से बीमार है। क्या है? 3 दिन। आप क्या बता रहे हो? टाइम ही तो बता रहे हो, लेंथ ऑफ टाइम। अरे 3 दिन से